में समझाऊंगा फ्रेंड, लेकिन शॉर्ट में बता दूं, आपके पास जितना पैसा होता है उस पैसे से भी 500 गुना बड़ी ट्रेड आप फॉरेक्स में कर सकते हैं। क्योंकि ये लीवरेज आपको आपका ब्रोकर, जहां पे आप अकाउंट खोलते हैं, जैसे आप ग्रोइंग कैपिटल के साथ अकाउंट खोलेंगे, तो वो आपको आपके टोटल अकाउंट में जितना पैसा है उससे 500 गुना ज्यादा पैसों पे ट्रेड करने का परमिशन आपको देगा, यानी कि लीवरेज देगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लीवरेज यहाँ पे 1:100 से लेकर 1:500 तक का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1:500 का मतलब हुआ कि अगर आपके अकाउंट में $1,000 है तो आप $5 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कम पैसों में बड़ा ट्रेड लेने का मौका मिलता है, इसीलिए ये बहुत सारे लोग फॉरेक्स में अट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड। और आपका पैसा एक दिन में 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना भी हो सकता है इस लीवरेज की वजह से, क्योंकि आप रिस्क की ट्रेड लोगे, प्रॉफिट हो गया तो एक दिन में पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन ये उतना ही रिस्की है फ्रेंड, अगर आप बिना नॉलेज के बड़े लीवरेज पे ट्रेड करोगे तो एक दिन में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। और यही गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं कि शुरुआती दौर में फॉरेक्स में आते तो जरूर है फ्रेंड, बट बिना सीखे बड़ा लीवरेज लेके ट्रेड करते हैं और उससे लॉस होता है। तो ये मार्केट एक रिस्क का है, पहले कारण है फ्रेंड। इस मार्केट में ट्रेड बहुत ज्यादा की जाती है पूरे वर्ल्ड से, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा, लीवरेज ज्यादा लेने की वजह से भी लोग यहाँ पे रिस्क ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, जो कि मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस मार्केट में सक्सेस नहीं ले लोगे। कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर, क्रिप्टो या फॉरेक्स दोनों में से सेफर मार्केट कौन सा है? तो फ्रेंड, मैं तो बता दूं, मार्केट दोनों ही बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी का है, दोनों मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेड की जाती है। However, cryptocurrency tend to experience more volatility in the forex pair. This means crypto prices are highly likely to affected by even the smallest of the market movement, leading to significant fluctuation in a single trading session. तो फ्रेंड, वैसे देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में फॉरेक्स की तुलना में भी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। वहां एक पॉइंट का भी चेंज होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। लेकिन फॉरेक्स में, और अगर हम क्रिप्टो को कंपेयर करें, तो क्रिप्टो से बहुत ज्यादा पैसा फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है। अभी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा उसका भी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड, कि फॉरेक्स क्रिप्टो की तरफ वॉलेटाइल तो है, लेकिन उसके जैसा एक मिनट में अप एंड डाउन नहीं करता, यह थोड़ा सा प्रोजेक्शंस के हिसाब से चलता है। तो अगर आप इस मार्केट को टेक्निकली और फंडामेंटली समझते हो तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इस मार्केट में अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे। कैन आई ट्रेड फॉरेक्स 24/7? यानी कि मैं 24 घंटे और सातों दिनों क्या फॉरेक्स में ट्रेड कर सकता हूं? तो नहीं फ्रेंड, ये मार्केट में आप 24 घंटे तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन केवल 5 दिन, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक कर सकते हैं। सैटरडे संडे ये मार्केट बंद होता है। और वैसे देखा जाए तो शेयर का मार्केट भी 5 दिन ही चलता है, सैटरडे संडे बंद होता है। तो आप फॉरेक्स मार्केट में 24 घंटे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट में। विच फॉरेक्स इज मोर प्रॉफिटेबल? यानी कि फ्रेंड, कौन सा फॉरेन एक्सचेंज ऐसा है जिसमें ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है? तो अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं, आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है फ्रेंड, तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि एक ऐसा पेयर है यूरो यूएसडी, जिसमें पूरे विश्व से सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। द मोस्ट पॉपुलर फॉरेक्स पेयर टू ट्रेड, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड रिलेटिवली लो वॉलेटिलिटी, और इसके अंदर वॉलेटिलिटी जो होती है फ्रेंड वो लो होती है। स्प्रेड जो होता है, यानी कि जो ब्रोकरेज होता है, वो सबसे कम होता है इस पेयर के अंदर। और बहुत सारे टेक्निकल सेटअप्स के साथ अगर आप इस पे ट्रेड करें तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपके पैसे कमाने की जो क्षमता है फ्रेंड, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं पूरे फॉरेक्स मार्केट की, तो जितना फॉरेक्स में पैसा लगता है फ्रेंड, उसका 25% पैसा, 25% जो टर्नओवर होता है, वो केवल और केवल यूरो यूएसडी पे किया जाता है। सबसे ज्यादा ट्रेड इस पे किया जाता है। तो ये ऐसा पेयर है फ्रेंड, अगर आपने इस पेयर पे ट्रेड करा या इस पेयर को समझने की कोशिश की, इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की, तो आप कम रिस्क के साथ और कम स्प्रेड के साथ ज्यादा ट्रेड इस पे करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ये पॉपुलर फॉरेक्स का पेयर है फ्रेंड। और बहुत सारे लोग, मैंने जैसे बताया कि पूरे टर्नओवर का 25% टर्नओवर केवल यूरो यूएसडी पे लगाया जाता है। तो शुरुआती दौर से आप भी इस पे जा सकते हैं।
विच इज इजी, फॉरेक्स और क्रिप्टो, दोनों में से आसान कौन है? तो फ्रेंड बता दो कि अगर हम क्रिप्टो और फॉरेक्स को अगर कंपेयर करें तो ट्रेडिंग फॉरेक्स में जो है वो बहुत ज्यादा आसान है, बिकॉज यू कैन सिंपली ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड गेट स्टार्टेड। यहाँ पे केवल आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने हैं जो आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशन होगा, जिसे MT4 MT5 कह सकते हैं फ्रेंड। और आपके पास एक रियल अकाउंट होना चाहिए जो कि ग्रोइंग कैपिटल आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अकाउंट खोल सकते हैं और अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट को ब्रोकर अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बस ये 5 मिनट का प्रोसेस है और आप यहाँ पे ट्रेड शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक सबसे बड़ा सवाल जो जनरली मुझे बहुत सारे फिजिकल इवेंट में भी आता है फ्रेंड और डिजिटल प्रोग्राम्स में भी आते हैं कि सर अगर फॉरेक्स को वाकई अगर दिल से सीखा जाए, इसके अंदर अगर समय दिया जाए, तो क्या फॉरेक्स में ट्रेड करके कोई व्यक्ति बिलियनियर बन सकता है क्या, करोड़पति बन सकता है क्या? तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सवाल है कि क्या इस मार्केट में ट्रेड करके आप बहुत अमीर बन सकते हैं क्या, तो इसका जवाब है फ्रेंड, यस इट इज पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप फॉरेक्स मार्केट में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन मेरा दूसरा लाइन सुनिएगा फ्रेंड, इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है। देखिए, अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं तो पहले आपको अपनी स्किल को करोड़ों रुपए के लिए डेवलप करना पड़ेगा। अगर आज आपकी इनकम 225,000 रुपए महीने की है, 50,000 महीने की है, या आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो केवल और केवल वो आपकी स्किल है जिसका आपको पैसा मिलता है। तो वैसे ही फॉरेक्स में अगर आप कम स्किल लेकर आओगे तो ये आपको कम प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर आप अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हर तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, तो आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं और जितनी बड़ी आपकी स्किल होगी उतना बड़ा रिवॉर्ड ये मार्केट आपको देगा। अगर आप गूगल पे एक नाम सर्च करें, जॉर्ज सोरस, तो फ्रेंड आप हैरान हो जाएंगे। ये वो व्यक्ति है जिसने, जो हमारे तरह एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर है, इसने फॉरेक्स में ट्रेड करके $1 बिलियन का प्रॉफिट बनाया है। $1 बिलियन का तकरीबन अगर मैं इंडियन रुपीस में कैलकुलेशन करूं फ्रेंड, तो 7,500 करोड़ का प्रॉफिट ये बनाने वाला बंदा है जॉर्ज सोरस। 7,500 करोड़ इज नॉट अ जोक फ्रेंड। अगर आप इसे लिखने चाहें तो बहुत सारे शून्य लगाने पड़ेंगे आपको। और ऐसा जॉर्ज सोरस अकेले नहीं है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है जहां से लोग करोड़ों रुपए इस ट्रेडिंग के दौरान कमाते हैं फ्रेंड। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें भी इस मार्केट से करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। एक बेसिक सवाल ये भी आता है कि व्हाई इज डॉलर सो स्ट्रांग, जो अमेरिकन डॉलर है वो इतना स्ट्रांग क्यों होता है? तो फ्रेंड ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो पूरे विश्व की एक मदर करेंसी है। और पूरे विश्व में जितने भी व्यापार व्यवसाय होते हैं या फिर जो इकोनॉमिकल डाटा कलेक्ट किया जाता है फ्रेंड, वो सब अमेरिकन डॉलर के अकॉर्डिंगली किया जाता है। और इसीलिए अमेरिकन डॉलर की डिमांड जो होती है वो हर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक्स के पास होती है। हर बैंक चाहती है कि वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को अपने पास एज अ स्टॉक में रखे ताकि वो आगे व्यवसाय कर सके। और इसीलिए फ्रेंड इसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन फ्रेंड अभी जब मैं आपको फंडामेंटल के बारे में आगे बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त अमेरिकन डॉलर की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका किसी तरह अपने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के दौर को कंट्रोल करने की पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर की जो वैल्यूएशन है ये लगातार अप एंड डाउन कर रही है। तो हम आगे इस पे बात करेंगे फ्रेंड आगे। अब ये सारी चीजों को सुनने के बाद एक सवाल और आता है कि व्हाई मस्ट आई ट्रेड फॉरेक्स, क्यों जरूरी है कि मैं फॉरेक्स में ट्रेड करूं? मतलब शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, तो व्हाई ओनली फॉरेक्स? तो मैं फ्रेंड बताना चाहूंगा कि कंपेयर्ड विद एनी अदर फाइनेंशियल मार्केट, द फॉरेक्स मार्केट हैज द लार्जेस्ट नेशनल वैल्यू ऑफ डेली ट्रेडिंग। यानी कि फ्रेंड अगर हम तीनों मार्केट को कंपेयर करें, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट को, तो ये तीनों मार्केट में सबसे ज्यादा जो नेशनल वैल्यू यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा आता है, सबसे ज्यादा जो ट्रेड की जाती है, वो फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेड की जाती है। एंड दिस प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी विच मींस इवन लार्ज ऑर्डर ऑफ करेंसी ट्रेड आर इजीली फिल्ड। और इस मार्केट में फ्रेंड इतनी बड़ी ट्रेड की जाती है कि आप इसमें एक ट्रेड में अगर करोड़ों रुपए भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। आप जितना बाय करना चाहते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन यही शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में जाए तो फ्रेंड देयर इज सम लिमिटेशंस है। आप बहुत बड़ी ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए उतना लिक्विड मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो फॉरेक्स मार्केट में फ्रेंड आपको आगे पता चलेगा कि आपकी जो कंपटीशन है, आपके साथ जो फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले हैं, ये आम लोग नहीं है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ट्रेड करने वाले हैं फ्रेंड। तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, क्या फॉरेक्स को एक जॉब की तरह लिया जा सकता है? जैसे जॉब में होता है ना फ्रेंड, हर महीने एक फिक्स सैलरी आ जाती है, एक सुरक्षा होती है। और आप कई लोग यहाँ ये भी सोचते होंगे फ्रेंड, खास करके नए लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि सर अगर मैं फॉरेक्स सीख लूं तो महीने का 20, 25, 50 हजार रुपए मैं पार्ट टाइम में कमा सकता हूँ क्या? तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स इज नॉट एन जॉब। ये कोई जॉब नहीं है फ्रेंड, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है। जिस तरीके से एक डॉक्टर, चार्टर्ड एडवोकेट अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपने आप को स्किल्ड करते हैं फ्रेंड, और फिर वे जितना अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट में करेंगे उतना काम उनको मिलता है। फिर वो एडवोकेट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी फीस 1 लाख 2 लाख भी हो सकती है, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो किसी कोर्ट के बाहर बैठ के वो 2-2 हजार की नोटरी भी बनाता है। तो दोनों एडवोकेट है फ्रेंड, लेकिन एक ने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो वो अच्छे एडवोकेट है। मैं किसी को यहाँ पे नाम नहीं रख रहा फ्रेंड, बट दिस इज द फैक्ट है। ऐसे कुछ डॉक्टर आपको मिलेंगे जिनकी फीस 5-5 लाख रुपए है, और कुछ डॉक्टर है जो 50-50 रुपए के प्रिस्क्रिप्शन को भी बेचते हैं फ्रेंड। तो वैसे ही ट्रेडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप करना होगा। और ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि स्वयं का रोजगार है फ्रेंड। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है जो आपको सैलरी देगा। आप जितना अच्छा सीखोगे इस मार्केट को, ट्रेड करोगे, जितना डिसिप्लिन में रह के आप ट्रेड करोगे, ये मार्केट उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको दे सकता है फ्रेंड। यहाँ पे केवल आप और मैं ट्रेड नहीं कर रहे फ्रेंड, यहाँ पे हज फंड मैनेजर्स भी ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी होते हैं, सेंट्रल बैंक्स ट्रेड करती है, कमर्शियल बैंक ट्रेड करती है फ्रेंड। तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसके अंदर ट्रेड करते हैं। सो टू लर्न हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग यू विल वांट टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल। तो मैंने अभी जैसे कहा ना फ्रेंड, कि अगर आप इस मार्केट में शुरुआती दौर से ही प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा इसमें फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल क्या होता है, हम इसके बारे में आगे डीप में डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी अभी बता दूं फ्रेंड, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज में यानी कि फॉरेक्स में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो आप अलग अलग देशों की करेंसी पे ट्रेड करोगे, और इसके लिए आपको उन देशों की करेंसी के बारे में, यानी कि उन देशों की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी देश में सरकार बदल रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं फ्रेंड, तो उसका उस देश की करेंसी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी फर्क पड़ता है। अगर किसी देश में कोई ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट रहा है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, या फिर कोविड जैसा वातावरण आ गया फ्रेंड, तो इससे भी करेंसी स्ट्रांग या वीक होती है, उसका नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। किसी देश में अगर कोई इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि उस देश की जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, कम कर रही है, उससे भी करेंसी स्ट्रांग या वीक होती है, तो हमें उसका भी नॉलेज होना चाहिए। इसी तरीके से किसी देश में बेरोजगारी के दर बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है फ्रेंड, इससे भी करेंसी स्ट्रांग एंड वीक होती है। तो ये सारे पार्ट होते हैं फंडामेंटल का, जो मैं आपको आगे डिटेल में सिखाऊंगा फ्रेंड। तो फंडामेंटल का नॉलेज अगर आप अच्छा रखते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है। अब एक सबसे आम और बेसिक सवाल है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, इतना खूबसूरत मार्केट है, पूरे विश्व से इतना सारा पैसा इसमें लगता है, सो व्हाई डू पीपल कीप लूजिंग मनी इन फॉरेक्स? फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग लगातार इस मार्केट में पैसे गंवाते रहते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड वैसे तो आपको भी पता होगा कि किसी भी काम को अगर एक डेडिकेशन के साथ किया जाए, अनुशासन के साथ किया जाए, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए, तो हर काम अच्छा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लगातार जो लोग पैसे गंवाते हैं उसका पहला कारण है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से मतलब है आइदर ट्रेडिंग टू बिग और टू ऑफन इज द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई फॉरेक्स ट्रेडर फेल। तो मैंने शुरुआत में जैसा आपसे बताया कि इस मार्केट में लीवरेज बहुत ज्यादा है। आपके पास केवल 1,000 रुपए है तो आप 5 लाख रुपए तक की ट्रेड कर सकते हैं। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार कम पैसे में बड़ी ट्रेड की जा सकती है, और वे करते भी यही गलतियां हैं।
लीवरेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि लीवरेज आपको इसलिए दिया जाता है कि आपके पैसे अगर कम भी पड़ रहे हैं तो आप सुरक्षित ट्रेड करके उस लीवरेज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन लोग लीवरेज को गलत मान लेते हैं फ्रेंड, और क्योंकि उनको मालूम है कि 1,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की ट्रेड हम कर सकते हैं, तो वो ज्यादा ट्रेडिंग कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ट्रेड लॉस में जाने लगती है तो आपका लीवरेज खत्म होता है वहां पे, और लीवरेज खत्म होता है तो आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, अकाउंट उड़ जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल में आगे बताऊंगा। साथ ही साथ फ्रेंड, इस मार्केट में लोग अगर पैसा गंवाते हैं तो उसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और वो कारण है कि उनका जो प्रॉफिट मेकिंग गोल्स होता है, यानी कि वो सोचते हैं कि रोज का प्रॉफिट जो बनाना चाहिए वो बहुत बड़ा सोचते हैं। $100 का अकाउंट यानी कि 8,000 रुपए का अकाउंट होता है फ्रेंड, और वो ये समझते हैं कि $100 का अकाउंट खोल के मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा लूं। आप खुद सोचिए फ्रेंड, एक 8,000 रुपए के अकाउंट से 1 लाख तो छोड़िए, क्या 8,000 रुपए के अकाउंट से 10,000 रुपए महीना कमाना यानी कि 100% का रिटर्न, क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो ओवर प्रिडिक्शन होता है या ओवर जो चाहिए होता है, मेरे पास अकाउंट छोटा है बट मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, और ये जो लालच है ना फ्रेंड, ये मजबूर कर देती है गलत ट्रेड लेने में, रैंडम ट्रेड करने में। दूसरा सबसे बड़ा कारण है लोगों का फेल होने का यहाँ पे, वो है मार्केट का एडिक्शन। कई लोगों को आपने देखा होगा फ्रेंड, जब सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है तो उनको लगता है कि उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। मंडे टू फ्राइडे मजे में रहते हैं क्योंकि ट्रेडिंग चलती है, सैटरडे संडे उनको मजा ही नहीं आता। इसका मतलब है वे ट्रेड करने के आदी हो गए, अब बिना ट्रेडिंग के रह नहीं सकते। एंड आई नो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर है मार्केट में जिन्होंने लाखों रुपए का नुकसान किया है, लेकिन अब ना तो उनसे जॉब होती है ना दूसरा काम होता है, वो घूम फिर के फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एक नशा है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड, इसे बिजनेस की तरह लें, ये नशे की तरह एडिक्शन ना करें इसके साथ। तीसरा, इनसफिशिएंट कैपिटलाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट तो बड़ा चाहते हैं लेकिन अकाउंट बहुत छोटे होते हैं, और ये भी एक कारण है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये होती हैं ड्यू टू लीवरेज एंड हाई वोलेटिलिटी। अब यहाँ पे बात होता है फॉरेक्स का ब्रोकर कौन होता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड, मिस्टर राजपूत जी, आप स्क्रीन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं फ्रेंड, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, तो प्लीज डोंट ट्राई दिस, अदरवाइज यू विल रिमूव फ्रॉम दिस मीटिंग फ्रेंड। तो यहाँ पे स्क्रीन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। व्हाट इज फॉरेक्स ब्रोकर? फॉरेक्स का ब्रोकर कौन होता है? तो फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इंडियन शेयर मार्केट में अगर हमें ट्रेड करनी है तो हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है किसी ब्रोकर के पास, जैसे कि जीरोदा, मोतीलाल ओसवाल, रिलायंस। यहाँ पे हम जब तक डीमेट अकाउंट नहीं खोलेंगे फ्रेंड, हम ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में भी ट्रेड करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग का एप्लीकेशन तो चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेशन है। तो आपको जो पैसे लगाने हैं वो किसी ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलना पड़ता है, और वहां पे अकाउंट खोलने के बाद ब्रोकर जो है वो आपको डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको लीवरेज देता है ट्रेड करने के लिए, आपको समय समय पर इस तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, और कुल मिला के आपको एक अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है ब्रोकर। और बिना ब्रोकर के पास अकाउंट खोले आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। सो ब्रोकर फ्रेंड एक प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी होती है, और ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस देने के लिए उसके बदले में एक छोटा सा ब्रोकरेज उनको मिलता है। सो फ्रेंड, ये वो कुछ सवाल थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप में से कुछ लोग नए होंगे तो फॉरेक्स के प्रति आपके जो शंकाएं थी, जो डाउट्स थे, वे क्लियर होंगे। अब यहां से शुरू होता है फ्रेंड हमारा एजुकेशन, और अब मैं आपको फॉरेक्स के आउटलुक्स के बारे में बताने चाह रहा हूं, यानी कि ये मार्केट चलता कैसे है, कैसे काम होता है, इसे कैसे देखना चाहिए, टर्नओवर क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर इसके धीरे धीरे जैसे हमारी स्लाइड फ्रेंड आगे बढ़ती चली जाएगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट को कैसे देखा जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ट्रेड कैसे लगानी है, हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, बाय कब करेंगे, एंट्री कब करेंगे, एग्जिट कब करेंगे, सब चीज आपको पता चलेगी। सो फ्रेंड, अगर आपने डायरी पेन रखा है तो कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसे नोट करना होगा। तो फॉरेक्स के आउटलुक में सबसे पहला जो है टर्नओवर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये मार्केट का टर्नओवर कितना बड़ा होता है। तो फ्रेंड, जैसे मैं शुरुआती दौर से बता रहा हूं,
कि कोविड से पहले की अगर बात करें, यानी कि 2019 का एक सर्वे किया गया था जिसमें यह पाया गया कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार रोज होता है इस मार्केट में, पर डे का टर्नओवर है। और अगर मैं गलत नहीं हूं फ्रेंड, तो 6.5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है तकरीबन 45 लाख करोड़, यानी कि 45 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन एक दिन में होता था कोविड से पहले। लेकिन कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब गई फ्रेंड, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं, ना केवल इंडिया में। बहुत सारे बिजनेस खराब हुए, तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे नए आए, इस मार्केट के प्रति आकर्षित हुए। और अप्रैल 2022 का डाटा कहता है कि ये टर्नओवर बढ़ के अब 7.5 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है, यानी तकरीबन ये 55 लाख करोड़ का व्यापार यहाँ पे एक दिन में होता है। तो फ्रेंड आप खुद सोचिए, जिस मार्केट में 55 लाख करोड़ का टर्नओवर एक दिन में होता है, क्या वहां पे 50, 100, 200 डॉलर से आप बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे? बहुत विशाल मार्केट है फ्रेंड। और इतने बड़े मार्केट में अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। ये जो मार्केट है फ्रेंड, ये जो टर्नओवर काउंट होता है, ये कैसे होता है? क्योंकि ये मार्केट एक ओटीसी मार्केट है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो लिखिएगा, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है पूरे विश्व से फ्रेंड। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड ओटीसी सिस्टम पे जाएगी और वहां से ये डाटा कलेक्ट होता है, ये इंटर बैंक सिस्टम तक आपकी ट्रेड्स पहुंचती है फ्रेंड। और तब जाके हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड पर डे का ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कितना हो रहा है। आप मेरे स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे होंगे जहां पे 2004 से लेकर 2022 का ग्राफ दिया हुआ है। और 2004 में देखेंगे तो ये मार्केट का जो टर्नओवर था यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में, ये बिलियंस में है फ्रेंड। 1500 बिलियन से शुरू होकर ये 7500 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो कुल मिला के आप इस मार्केट के टर्नओवर को समझ रहे हैं फ्रेंड, कितना बड़ा मार्केट है। अब आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेंट ऑफ डिफरेंट करेंसी, तो वो कौन कौन से देशों की करेंसी है जो यहाँ पे ट्रेड की जाती है फ्रेंड। तो वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है, भौगोलिक जो मेरे पास ज्ञान है, उसके हिसाब से 198 कंट्रीज पूरे विश्व में होती है। लगभग 198 देश हैं पूरे विश्व पे। और इन 198 देशों में से फ्रेंड 170 देशों की करेंसी, यानी कि 170 कंट्रीज की जो करेंसी है वो फॉरेक्स में ट्रेड की जाती है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड, लगभग हर देश की करेंसी यहाँ पे ट्रेड होती है। लेकिन अगर सबसे मोस्ट पॉपुलर करेंसी की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स का जितना भी टर्नओवर आता है उसका 88%, 88% जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे ट्रेड किया जाता है, ना सबसे ज्यादा ट्रेड होती है फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज की जो करेंसी है यूरो, उस पे लगभग 32% की ट्रेड होती है। जापानीज येन पे तकरीबन 17% की ट्रेड होती है। और इसी तरीके से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा डॉलर। तो ये ग्राफ लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाली करेंसीज है। और इसी में अगर हम पेयर की बात करें, ये तो सिंगल करेंसी की बात की, पेयर की बात करें फ्रेंड, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो टर्नओवर होता है वो यूरो यूएसडी के पेयर पे होता है, जो यूरोपियन करेंसी और यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। इसमें 24% का ट्रांजेक्शन आता है। तो ये जो 7.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार रोज का है फ्रेंड, इसका तकरीबन 24% पैसा तो केवल यूरो यूएसडी पे ट्रेड किया जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाला जो पेयर है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। और तीसरा सबसे बड़ा जो पेयर है वो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर ट्रेड किया जाता है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर भी आप 7 पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें ये टॉप के 3 करेंसी पेयर जो हैं ये बिल्कुल शामिल हैं, जो लीगल है, आप इन पे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये कुछ मोस्ट पॉपुलर करेंसी है जिनमें टर्नओवर के हिसाब से इन पे ट्रेड कितनी होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सो कैपिटलाइजेशन एंड सोफिस्टिकेशन आर टू मेजर फैक्टर इन कैटेगराइजिंग द फॉरेक्स मार्केट प्लेयर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड कि फॉरेक्स के मार्केट में और हमारे साथ जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये कौन है और इन्हें हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके साथ कंपटीशन में उतरने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट में, इनके पास मनी मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, इनके पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं इस मार्केट में ट्रेड करने की,
इनके पास रिसर्च करने वाली एक टीम होती है जो मार्केट में रिसर्च करती है फ्रेंड। साथ ही साथ ये बड़े डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। और अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो दीज टू बोर्ड मेजर देयर आर 6 मेजर फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट के प्लेयर। तो इसके हिसाब से जो सबसे बड़े 6 प्लेयर है फ्रेंड, वो है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे। नंबर 1, कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर कमर्शियल बैंक की बात करो तो आपने नाम सुना होगा, जेएस मॉर्गन, एचएसबीसी, जेएसबीसी, ये बहुत बड़े बड़े कमर्शियल बैंक है फ्रेंड जो फॉरेक्स में हमारे साथ ट्रेड करते हैं। दूसरा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होती है? हर देश की एक बड़ी बैंक होती है। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सेंट्रल बैंक है, वैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक वहां की सेंट्रल बैंक है फ्रेंड। तो हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है और हर बैंक इस मार्केट में ट्रेड करती है। तो आप समझ गए फ्रेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता है और ऐसे पूरे विश्व के सेंट्रल बैंक भी आपके साथ इस मार्केट में ट्रेड करेंगे। तीसरे होते हैं बिजनेसेस एंड कॉरपोरेशंस, यानी कि फ्रेंड जितने भी बड़े बिजनेस है, जैसे टेस्ला है या फिर आप अली बाबा की बात कर लें, अमेजॉन है, ये भी जो ऐसे बड़े बड़े बिजनेस एंड कॉरपोरेशंस है फ्रेंड, ये भी फॉरेक्स में आपके साथ ट्रेड करेंगे। तो आप समझिएगा कि इनके साथ अगर हमें ट्रेड करनी है तो हमारी ट्रेडिंग की कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा चौथे होते हैं फंड मैनेजर्स, हज फंड मैनेजर्स एंड सोवरिन वेल्थ फंड। जैसे आपने सुना होगा फ्रेंड कि सोने के बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो फंड्स को मैनेज करते हैं, मार्केट को मैनेज करते हैं फ्रेंड। तो ये स्मॉल इंस्टीट्यूशंस और स्मॉल बैंक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि सेक्सो बैंक है, आईजी मार्केट है फ्रेंड। ये बड़े बड़े वो ट्रेडर है फ्रेंड जो इस मार्केट में बड़े लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। और छठे हैं ऑनलाइन रिटेल ब्रोकर डीलर्स, यानी कि फ्रेंड जिन जैसे आज ग्रोइंग कैपिटल है, ये एक ब्रोकिंग हाउस है फ्रेंड, वैसी ग्रोइंग कैपिटल के साथ आप क्लाइंट हो, आप रिटेल ट्रेडर्स हो, तो ब्रोकर और रिटेल ट्रेडर्स भी मिलकर इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो ये सारे लोग जो मार्केट में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तब जाके इस मार्केट का जो ट्रांजेक्शन है वो $7.5 ट्रिलियन तक जाता है। तो फ्रेंड ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरेक्स से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, बस हमें भी इन्हीं की तरह ट्रेडिंग करनी चाहिए डिसिप्लिन तरीके से और एनालिसिस के बेस पे। अब अगर मैं आपको इस मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इसे ध्यान से समझना होगा। सबसे ऊपर इस मार्केट में आते हैं मेजर बैंक, जैसे मैंने कमर्शियल और सेंट्रल बैंक्स के बारे में बताया। तो ये जो मेजर बैंक्स फॉरेक्स में ट्रेड करती है, तो इनको जो सिस्टम मिलता है ट्रेड करने के लिए, वो सिस्टम होता है ईबीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग सर्विसेज, और इसे थॉमसन्स रिचर्स के नाम से भी जाना जाता है। मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ही बड़ी बैंक भी फॉरेक्स में ट्रेड कर रही है, लेकिन इन दोनों का ट्रेड करने का जो सिस्टम होता है, जो एक यूं कहिए जो वहां पे मोड होता है कम्युनिकेशन का, वो अलग अलग है। मेजर बैंक जब ट्रेड करेगी तो वो ईबीएस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, और रिटेल ट्रेडर जब ट्रेड करेंगे तो वो ईसीएन का इस्तेमाल करेंगे, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है। तो फ्रेंड आप और मैं जब ट्रेड करेंगे तो हम ईसीएन टेक्नोलॉजी से करेंगे, और जब बैंक ट्रेड करेगी तो वो ईबीएस टेक्नोलॉजी से करेगी। तो दोनों की टेक्नोलॉजीज अलग है, बट ट्रेड इसी मार्केट में होती है, क्योंकि उनके पास अरबों में पैसे होते हैं, अरबों में डॉलर्स में होते हैं फ्रेंड, बहुत सारा पैसा होता है। तो उनके लिए सिस्टम अलग दिया गया है और रिटेल ट्रेडर के लिए अलग दिया गया है। तो ये मार्केट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं। नंबर 1, मेजर बैंक जो ईबीएस में सिस्टम से ट्रेड करेगी। उसके नीचे आते हैं स्मॉल और मिड साइज बैंक, यानी कि कुछ छोटे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो ये ट्रेड करेंगे, तो ये ईसीएन नेटवर्क के माध्यम से ट्रेड करेंगे। और इससे नीचे, सबसे नीचे आते हैं फ्रेंड रिटेल ट्रेडर और फॉरेक्स के ब्रोकर और हज फंड मैनेजर्स। तो हम भी जो ट्रेड करेंगे वो ईसीएन सिस्टम के द्वारा ही करेंगे। तो ये सिस्टम को समझना है फ्रेंड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप में से कोई पहले से ही फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा है तो आपको पता होगा इस मार्केट में सेंटिमेंट एनालिसिस नाम की भी चीज होती है। और सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है फ्रेंड कि पूरे विश्व से कितने प्रतिशत ट्रेडर किसी पर्टिकुलर करेंसी में बाय में बैठे हैं या वो सेल में बैठे हैं, इसे कहते हैं सेंटिमेंट।
तो जब हम आगे आपको फंडामेंटल के बारे में सिखाएंगे तो आपको सेंटिमेंट के बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा फ्रेंड, और बहुत मजा आएगा ये सारे कोर्स को समझने के लिए। अब फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि 170 देशों की करेंसी यहाँ पे ट्रेड की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेड या सबसे ज्यादा जो ट्रेडर को करेंसी पसंद है, वे टॉप 10 करेंसी कौन सी है जिसपे सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। तो फ्रेंड, सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे होती है, उसके बाद यूरोपियन यूरोज आता है, फिर जापानीज यान आता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आता है फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ट्रेड किया जाता है, कनाडा का कैनेडियन डॉलर भी सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, स्विट्जरलैंड की करेंसी है जिसे हम स्विस फ्रैंक कहते हैं, इसे CHF लिखा जाता है, इस पे भी ट्रेड की जाती है, चाइना की करेंसी है रेनबिनबी, इस पे भी ट्रेड होता है, हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर, और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये टॉप 10 वो करेंसी है फ्रेंड जिसपे सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, और इसी वजह से इन करेंसीज के ऊपर आपको अच्छा वॉल्यूम और अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम शुरुआती दौर से फॉरेक्स में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो क्या हमें किसी भी करेंसी या कमोडिटी पे ट्रेड कर लेना चाहिए, या फिर जैसा अभी मैंने बताया कि अनुशासन और डिसिप्लिन को अगर हम फॉलो करें फ्रेंड तो शुरुआती दौर में हम यहां से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि एक एग्जांपल दो फ्रेंड कि बहुत सारे लोग इस मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो सीधा गोल्ड पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जबकि गोल्ड एक बहुत रिस्की मार्केट है। गोल्ड में ट्रेड करने के लिए फ्रेंड आपके पास इस मार्केट के सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल और टेक्निकल का नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मेरा सजेशन होगा कि अभी जो करेंसीज की मैं बात करने वाला हूं शुरुआती दौर में इन पे ट्रेड करें, ये सेफेस्ट करेंसी पेयर माने जाते हैं फ्रेंड, और एकदम से वोलेटाइल मार्केट में ना जाएं। वो कहते हैं ना फ्रेंड, जब तक आपको अच्छी स्विमिंग नहीं आती तो आपको नदी या समुद्र में नहीं उतरना चाहिए। वेन यू आर वेरी मच एक्सपर्ट इन स्विमिंग तभी आप रिस्क लें, अदरवाइज आप स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 7 मेजर करेंसीज पेयर के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व की जो करेंसीज होती हैं या जो पेयर होता है फ्रेंड, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। नंबर 1 मेजर करेंसी, नंबर 2 क्रॉस करेंसी, एंड नंबर 3 अदर करेंसी। तो फ्रेंड, ये मेजर, क्रॉस और अदर क्या होता है, मेरी स्लाइड को अभी 2 मिनट के लिए ना देखें, मेरी बातों पे ध्यान दें, फिर मैं आपको ये स्लाइड समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूरे विश्व के जितने भी करेंसी पेयर फॉरेक्स में ट्रेड किए जाते हैं उनको 3 टाइप्स में बांटा जाता है, मेजर करेंसी, क्रॉस करेंसी एंड अदर करेंसी। अब समझते हैं मेजर क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, अदर क्या होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये समझिए कि पूरे विश्व में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड का मतलब विकसित देश हैं, जैसे हम जानते हैं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जापान, ये सब डेवलप्ड कंट्री है फ्रेंड। तो इन देशों का जो पैसा होता है, जो मुद्रा होती है, जो करेंसी होती है, उसे प्रीमियम करेंसी कहा जाता है। तो पहले तो ये समझ जाइए, प्रीमियम मतलब कौन सी करेंसी, जो डेवलप्ड कंट्री के पैसे हैं उन्हें प्रीमियम पैसा कहा जाएगा। दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि जो विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हुए, अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे इंडिया, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, ये बहुत सारे देश है फ्रेंड जो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इन देशों का जो मुद्रा होता है उसे नॉन प्रीमियम करेंसी कहा जाता है। तो प्रीमियम यानी डेवलप और नॉन प्रीमियम यानी कि डेवलपिंग। अब आते हैं मेजर करेंसी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जब दो देशों की प्रीमियम करेंसी को आपस में जोड़ दिया जाए और उन दोनों में एक अगर अमेरिकन डॉलर हो तो वो पेयर कहा जाएगा मेजर करेंसी पेयर। जैसे कि यूरो यूएसडी, तो यूरो प्रीमियम करेंसी है, यूएसडी भी प्रीमियम करेंसी है, और यूएसडी लग गया तो ये पेयर मेजर करेंसी बन जाएगा। दूसरा, यूएसडी जेपीवाई, तो जापानीज येन प्रीमियम करेंसी है और अमेरिकन डॉलर भी प्रीमियम करेंसी है, लेकिन अमेरिकन डॉलर आ गया तो ये पेयर बन जाएगा मेजर करेंसी। ऐसे ही नीचे 7 पेयर है फ्रेंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ अमेरिकन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर के साथ अमेरिकन डॉलर है, न्यूजीलैंड के साथ यूएसडी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ यूएसडी है, और स्विस फ्रैंक के साथ यूएसडी है। तो ये 7 पेयर्स को हम यहाँ पे मेजर करेंसी पेयर कहते हैं।
अब दूसरा, क्रॉस करेंसी किसे कहेंगे? दो देशों का यानी कि दो प्रीमियम करेंसी को अगर आपस में मिला दें लेकिन उसमें अमेरिकन डॉलर नहीं होना चाहिए तो वो कहा जाएगा क्रॉस करेंसी पेयर। जैसे यूरो जेपीवाई, यानी कि यूरो और जापानीज यान, ये दोनों प्रीमियम है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो इसमें अमेरिकन डॉलर नहीं है, इसीलिए ये क्रॉस करेंसी बन जाएगा। जैसे एयूडी सीएडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैनेडियन डॉलर दोनों प्रीमियम है लेकिन इसमें अमेरिकन डॉलर नहीं आया तो ये क्रॉस करेंसी। तो फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा, मेजर यानी कि प्रीमियम के साथ अमेरिकन डॉलर, क्रॉस यानी कि दोनों प्रीमियम होने चाहिए बट अमेरिकन डॉलर नहीं होना चाहिए, और अदर, अदर करेंसी जो तीसरी करेंसी है उसमें एक प्रीमियम और एक नॉन प्रीमियम देश की करेंसी आनी चाहिए। तो प्रीमियम यूएसडी, नॉन प्रीमियम आईएनआर, तो ये जब जोड़ी बनेगी तो इस जोड़ी को हम कहेंगे अदर करेंसी पेयर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेजर, क्रॉस और अदर जब हम फंडामेंटल सीखेंगे फ्रेंड तो आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आज ही क्लियर कर देता हूं मेजर करेंसी कौन सी होती है, क्रॉस करेंसी कौन सी होती है और अदर करेंसी कौन सी होती है। अब आते हैं सेफेस्ट करेंसी पेयर के बारे में बात करने में। तो फ्रेंड ये जो 7 मेजर करेंसी पेयर है इसे सेफेस्ट करेंसी पेयर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि विश्व से सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस मार्केट में आता है, इन पेयर पे लगता है। इसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट अच्छी देखने को मिलती है, आपको बाजार एकदम ठंडा नजर नहीं आएगा, कभी भी मूवमेंट मिलती रहेगी आपको। और ये जो करेंसी पेयर है ये अपने पूरे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं। इसमें एकदम से वॉलेटिलिटी, मतलब एकदम से ऊपर जा रहा है और सडन नीचे आ जाएगा जैसे गोल्ड में होता है, दिन भर मार्केट गोल्ड का अप डाउन करता रहता है, बहुत सारे लोगों को वो फंसाता जाता है, वैसा इन पेयर में नहीं होता फ्रेंड, इसीलिए इसे हम सेफेस्ट कहते हैं। और आपको थोड़ा भी फंडामेंटल का नॉलेज है तो आप शुरुआती दौर से इन पेयर्स पे प्रॉफिट बना सकते हैं फ्रेंड। टॉप 10 मेजर प्लेयर ऑफ फॉरेक्स, तो जैसे तो वैसे मैं आपको 6 प्लेयर्स के बारे में बता दिया फ्रेंड, लेकिन चूंकि लिस्ट है तो 10 टॉप के ट्रेडर हमारे साथ कौन कौन ट्रेड करने वाले हैं। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट्स, जी हाँ दोस्तों बहुत सारे देशों की सरकार भी इसके अंदर ट्रेड करती है। बेसिकली जितने छोटे कंट्रीज हैं ये अपने जो नागरिकों से टैक्स वसूल करते हैं तो वो टैक्स का पैसा फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए लगाते हैं और फॉरेक्स से प्रॉफिट निकालकर वो अपने देशों का जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसे डेवलप करने पे पैसा लगाते हैं। तो गवर्नमेंट भी फ्रेंड इसके अंदर ट्रेड करती है। हज फंड के मैनेजर्स जो होते हैं, मैंने आपको ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ जिसे हम कहते हैं, ब्रोकर्स ट्रेड करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं फ्रेंड, रिटेल ट्रेडर यानी मेरे और आपकी तरह ट्रेडर ट्रेड करते हैं, और कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज है फ्रेंड वो भी इस मार्केट में ट्रेड करती है। तो ये टॉप 10 प्लेयर है इस मार्केट के। अब आता है फ्रेंड सक्सेस रेशो के बारे में, यानी इस मार्केट का सफलता का रेशो क्या है। तो फ्रेंड आपको बताना चाहूंगा, अ वेल नोन फिगर इन फॉरेक्स वर्ल्ड इज दैट 90% of retail trader do not succeed. Some publication quote failure rate as high as 95। तो यहां पे लिखा गया है कि इस मार्केट में 90 से 95% जो ट्रेडर हैं वे सफल नहीं होते और ये एक मार्केट हाई रिस्क का इसलिए भी माना जाता है। लेकिन फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 90 से 95% फेल क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इस मार्केट में 5 से 10% लोग जो ज्यादा पैसा कमाते हैं या जो सक्सेस होते हैं वे करते क्या है। जब मैंने भी पहली बार इस लाइन को सुना था कि 90 से 95% ट्रेडर यहाँ पे पैसा लॉस कर देते हैं तो मेरे दिमाग में पहला सवाल आया कि वो 5% कौन है जो यहाँ पे पैसा कमाते हैं। और फ्रेंड फेलियर को कोई भी फॉलो नहीं करता, सक्सेस लोगों को हर आदमी फॉलो करना चाहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस मार्केट में 90% में नहीं आकर टॉप के 5 या 10% प्रॉफिटेबल ट्रेड में आना चाहिए फ्रेंड, तो इसका सिंपल जवाब है इसके लिए आपको करना पड़ेगा, नीचे वाली लाइन को पढ़िएगा फ्रेंड, ऊपर वाली लाइन तो सभी कहते हैं, लोग कहते हैं डिसिप्लिन लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, मार्केट को सीखिए, ये सब जरूरी आई नो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि ये जो सफल लोग होते हैं फॉरेक्स में ट्रेड करके, ये जो सोचते हैं, इनका जो सोचने का तरीका होता है वो 90 to 95% जो फेलियर ट्रेडर है फ्रेंड उनसे ये बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, अलग होता है। ये मार्केट को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से फेलियर ट्रेडर देखते हैं।
तो फ्रेंड, ये 11 दिनों में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपके पास कम से कम 5 से 6 रीजन होने चाहिए। तभी आप इस मार्केट में अगर ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड शुरुआती दौर से आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। सो पहले तो ये चीज को डिसाइड कीजिएगा कि आपको 90 से 95% ट्रेडर की तरह रहना है या फिर आपको सक्सेसफुल 5 to 10% ट्रेडर में आना है। और अगर फ्रेंड आपके मन में ये बात आती है कि मुझे यहाँ पे बहुत पैसा कमाना है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हमें जो एक्टिविटी करनी है, हमें जो चीजों को सीखना है या जिस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, वे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह होना चाहिए, एक नोवाइस ट्रेडर की तरह नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, ऐसे तो अभी बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने आज बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट यहां से लिया होगा। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड ये आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भी इसके बारे में पता चले, तो इसी लिंक को आप और शेयर कीजिए ताकि ग्रोइंग कैपिटल जो आपको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो। तो आज के लिए फ्रेंड यही विराम। कल शाम को 7 बजे ठीक राइट टाइम आपसे मिलता हूं और आगे की बहुत सारी एजुकेशन को हम लेंगे। तब तक के लिए